देखो, लास्ट टाइम पे हमने अक्यूजेटिव सेंटेंसेस बनाए थे, उनको प्रोनाउन में चेंज किया था। तो एनवीडीए फॉर्म क्या होती है? एन स्टैंड्स फॉर नोमिनेटिव। देखो समझना इस बात को, एन, वी, डी और ए, ये एक फॉर्मेट है। जब सेंटेंस में वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो ये फॉर्मेट हम लोग अप्लाई करते हैं, ऐसे मान लो आप। ठीक है? कब अप्लाई होगा ये? जब दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वर्ब में, तो हम एनवीडीए फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। जो पर्सन होगा आपका उस सेंटेंस में, वो हमेशा डाटिव होगा। और जो कोई चीज होगी, कोई थिंग होगी, जर्मन में उसको बोलते हैं दी जाख, वो आपकी अक्यूजेटिव होगी। चीज, थिंग, दास डिंग डी डिंग है, दी जाख, सेम सिमिनम है, ये दोनों पर्यायवाची है। ठीक है? तो देखो, ये इस पे काम करना है अभी हमें को। एन स्टैंड्स फॉर नोमिनेटिव। और अगर आपको ये एनवीडीए आ गया तो सेंटेंस लिखना आपको आसान हो जाएगा, नहीं तो आप स्टक रहेंगे कि पता नहीं पहले क्या आएगा, ये दो नाउन आ गए, किसको क्या माने। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है ना? वी फॉर वर्ब, डी फॉर दाटिव और आ फॉर अक्यूजेटिव। देखो ये आपका एनवीडीए फॉर्मेट रहेगा। एक नंबर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट। दो पे क्या मिलेगी? वर्ब। तीन पे क्या मिलेगा? डाटिव ऑब्जेक्ट। चार पे क्या मिलेगा? अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट। राइट और रॉन्ग? लिख लो इसको, बना लो भाई, अच्छे से करते हैं इसको, समझो। और एक तो लिखने में ना लेजीनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको लिखा करो। कब तक नहीं लिखोगे आपका ही नुकसान है। हाँ जी, नेताजी। सिंगल से सिंगल, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन नोट डाउन किया करो, पेन डाउन किया करो आप लोग। मोबाइल के इस युग में हम लोग पेन और पेंसिल से दूर होते जा रहे हैं। छोटे बच्चे 10 लाइन लिखने में कहते हैं हाथ थक गया, ये स्थिति हो गई है। और ये कोरोना के बाद तो बहुत जबरदस्त बदलाव आया है बच्चों में। 2 पेज नहीं लिख पा रहे घंटे में भाई। जरूरी है। आप मान लो थियोरटिकल पेपर कर रहे हो, आपको आदत नहीं है, आप लिख ही नहीं पाओगे। आप टाइम जो जो गिवन टाइम है उसमें पेपर पूरा ही नहीं होगा आपका भाई। पहले भाई इतना आता लिखने को, निशान बन जाते थे हाथों, मुझे अक्सर याद है, ये अंदर चला जाती थी स्किन। अब लिखने नहीं चाहते हम लोग। अब तो पेन भी अच्छे अच्छे लगे, ग्रिप ग्रिप अच्छी आती है, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना? और हाथ पूरे ब्लू हो जाते थे, इंक वाले पेन आते थे पहले, तो इंक निकलती रहती थी उसमें से, है ना? राइट। आज 12 11 है, संडे को 12। ओके चलो जी। कोई छुट्टी नहीं है तेरे की, किस छुट्टी है भाई? तेरे 14 की है संक्रांत भाई। तेरह कब से हो गई तुम्हारे गांव में? तेरह की है क्या? अरे आएगा कैसे, नहीं बैठा के लाऊंगा इसको घर से। नहीं, कोई छुट्टी नहीं है 2 दिन की। ऑलरेडी छुट्टी है, कल छुट्टी है ना? और लोहड़ी हम लोग यही मनाने वाले हैं शाम को, है ना? 13 की शाम। लोहड़ी में पतंग उड़ाते हैं क्या? कहाँ? शाम को ही चढ़ रात में, रात भर पतंग उड़ती है? 2 से 6, 2 से 6 तो सरकार, मैं शाम की बात कर रहा हूँ। शाम में उड़ाते हैं क्या पतंग? शाम को 6 बजे बाद? अंधेरा जब तक नहीं होता 6 बजे अंधेरा नहीं होता क्या सर्दियों में? हो जाता है। आपकी डेफिनेशन में कब होता है अंधेरा? है? तो 6 बजे बाद भी उड़ाएंगे क्या सर? तो सर लोहड़ी, लोहड़ी जो है वो हम 6 बजे के बाद मनाएंगे सर, है ना? तो सर कोई छुट्टी नहीं है सर, है ना? और यही मनाएंगे सर। पूरा आग की व्यवस्था करेंगे बढ़िया, रेवड़ी मंगाएंगे बढ़िया, पंजाब से मंगाई है हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, गुड़ भी मंगाएंगे। और पंजाबी गानों पे डांस भी करोगे आप, है ना? ठीक है जी। चलो एनवीडीए पे आ जाते हैं वापस ट्रैक पे। तो ये फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, एक बार एग्जांपल सब देख के समझते हैं। अक्यूजिटिव में सिंगल ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करते थे, और अलग अलग अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट लेंगे अभी और एक डाटिव ऑब्जेक्ट लेंगे अलग अलग, है ना? चलिए रुको।
करते हैं को Der Vater trinkt eine Tasche, eine Tasse, sorry, not Tasche, eine Tasse Tee। ये सेंटेंस है। अब देखो, पहचानो इसको, कौन क्या है इसमें, पीने वाला कौन है, सब्जेक्ट फादर। हो, फादर हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव मिला कि नहीं मिला, ओके। वर्ब हो गई आपकी ड्रिंक। ट्रिंकन, वर्ब कौन सी है, ट्रिंकन। अब जी अब देखो, जो कह रहे थे ना आपको कॉन्जुगेशन में दिक्कत आती है, तो थोड़ा देखो कि सब्जेक्ट क्या है, फादर है। अब फादर देखो, फर्स्ट पर्सन तो नहीं हो सकता, फर्स्ट पर्सन तो खुद इश होता है। दू नहीं हो सकता, दू तो सामने वाला होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें टी लगता है, तो इसलिए यहाँ पे टी लगा हुआ है। बात की खत्म, बात खत्म। ये चीज आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, है ना। ओके, अब आईने टासे थे। अब सोचो, पी रहा है, क्या पी रहा है, क्वेश्चन क्या आना चाहिए आपके, क्या क्या पी रहा है, तो क्या का जवाब क्या है, आईने टासे थे। तो ये क्या हो गया, देखो अक्यूजिटिव में मैंने आपको दो तरह से क्वेश्चन बनाने को बताया था। पर्सन हो तो किससे बनता था बताओ, वेन से। तो पर्सन तो है नहीं, कौन है, चीज है। क्या पी रहा है, क्या का जवाब थिंग के लिए आएगा, चीज के लिए आएगा, तो वास से क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या हो गया, अक्यूजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। तो नॉर्मेटिव पे क्वेश्चन किससे बनेगा, वेयर से। और यहां पे ये अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया अक्यूजिटिव का। और कैसे पता चल रहा है इस सेंटेंस में, ये बताओ मेरे को आप, क्या निशानी है, ऑब्जेक्ट आपके सामने है, कैसे पता चलेगा कि ये अक्यूजिटिव है, आईने से पता चल रहा है ना। अब आपको सर सब्जेक्ट और यानी नॉमिनेटिव और अक्यूजिटिव दोनों में आईने आता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सब्जेक्ट तो देयर फादर ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहां पे, तो वो किसी को सब्जेक्ट बनने ही नहीं देगा, सीधी सी बात है। एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है। और दूसरी ट्रिंकन वर्ब आ रही है, तो पी रहे हो, पीने के बाद क्या पी रहे हो, ये बात तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी हमें, तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर नॉट क्लियर। तो यहां पे आईने टासे टे क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भी कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन किससे बन जाएगा, वास से। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो जब हम अक्यूजिटिव पे क्वेश्चन बनाएंगे, पर्सन के लिए क्या बनेगा, वैन, और थिंग के लिए वास, राइट। सब्जेक्ट में पर्सन के लिए वेयर और थिंग के लिए वास। अब इस वास में और इस वास में जमीन आसमान का अंतर है भाई। देखो, ये सब्जेक्ट के लिए आता है और ये ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। ये चीज बताओ, यहां तक कोई चीज समस्या है तो बताओ किसी तरह की, क्रिस्टल क्लियर है। जल्दी से क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे को, एक नॉमिनेटिव पे और एक अक्यूजिटिव पे, कैसे बनाओगे बना के दिखाओ। कोई किसी की नकल नहीं करेगा, अपना बनाओ। आगे आपको बढ़ना है अपने दम पे। ऐसे आज से डिसाइड कर लो भाई, प्रतिज्ञा कर लो कि भाई किसी का सहारा नहीं लेना है, हमें अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है और हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये चीजें आपको आगे लेके जाएगी, ये चीज मान लेना। आपकी नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपको आगे बढ़ाएगा। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो बना के दिखाओ मुझे क्वेश्चंस। और आज ये भी अपने बात को अपने आप से मतलब आपको, आप लोगों को मतलब ये 100% डिसीजन लेना है। आज ये प्रतिज्ञा करनी है खुद से, मतलब कि आज ये टॉपिक क्लियर करके ही जाना है यहां से, कुछ भी हो जाए। और जो भी डाउट है पूछो ना, आप क्यों मन में रखते, पता नहीं पूछ नहीं पाते, या संकोच नहीं करना है आपको। संकोच करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। शाइनेस आपको छोड़नी पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हंसने दो किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और ज्ञान जितना मिल जाए उसको ले लिया करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेशराइज नहीं कि भाई
सर ने बोला है तो ही करेंगे, आप खुद अंदर से आनी चाहिए वो चीज ना। हाँ जी, दिलप्रीत, क्या बनेगा? पहले नॉमिनेटिव पे बनाओ, सब्जेक्ट पे क्या बनेगा क्वेश्चन, बताओ। वेयर, वेरी गुड। हम्म। वो ट्रिंक्ड। वी आर ट्रिंक्ड। ओके, कौन पीता है, क्या क्या पी रहा है, वो पूरा पूरा आ जाएगा आपका। अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट क्या है? आइने तासे टे, वो एडजेक्टिव रहेगा आपका ना। आइने तासे टे। वेयर ट्रिंक्ड आइने तासे टे। ये छोटा करना, बड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा ना, छोटा आएगा ये, गलती से हो गया, थोड़ा सा बड़ा नहीं लिखना चाह रहा था वैसे, स्मॉल ही है, लिखा तो मैंने छोटा ही है, क्योंकि कैपिटल तो फिर हम ऐसे लिखते हैं ना, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, है ना। आइने तासे टे बन गया भाई। ओके, संधू भैया अक्यूजेटिव पे बनाओ। हम्म। वास्त्रिंक कैसे हो गया दोस्त? हम्म। वास ट्रिंक्ड। हम्म। आगे। Den Vater. हम्म। आइन कहां से क्यों आएगा? हम्म। पीने वाला कौन है? देर फाट, फाट रहा है भाई। डैन फटर वाले पिताजी भाई। क्या पीते हैं, उसको हिंदी के हिसाब से कर लो, क्या पीते हैं पिताजी, है ना, इस फॉर्मेट में लिख लो, क्या पीते हैं पिताजी। तो क्या हो गया आपका? वास, पीना हो गया त्रिंकन, कॉन्जुगेट होगा, और सब्जेक्ट क्या हो गया? पिताजी। तो क्या हो जाएगा? देयर फादर। ये बन गया आपके, आपका अक्यूजेटिव। बताओ कोई दिक्कत यहां पे? ये नॉमिनेटिव पे बन गया क्वेश्चन, वेयर, ये आपका अक्यूजेटिव पे बन गया ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था आपका आईने टासे टेड, उसकी जगह हमने क्या लिखा है? वास लिखा है। कोई डाउट? क्लियर? शिखर, सब ठीक है भाई? यस सर, सब ठीक है। गैस वैस तो लीक नहीं हो रही है घर पे? क्या सर? गैस वैस लीक तो नहीं हो रही है? अरे नहीं हो रही सर, वो लगा दिया मैंने। ध्यान रखना भाई थोड़ा सा आजकल ना, लगा दिया मैंने, लगा दिया। जासूस चारों तरफ है हमारे, आप नहीं बताओगे फिर भी हमें पता लग चल जाता है चीजों का ना। सर जासूस पूरे जयपुर में फैले हुए हैं। हाँ, कुछ बस जासूस रखने पड़ते हैं भाई, कि लोग बताते नहीं है समस्याओं को, इसलिए, सर है ना। सबसे बड़ा जासूस सबसे आगे बैठा है, टोपी वाला। नहीं नहीं, इनको इनको नहीं पता था, इनको नहीं पता था, है ना। आपके जो अजीज है ना, हाँ अजीज, हाँ हाँ, वो तो है ही हाँ, है। उनको ऐसे आस्तीन के सांप बोल सकते हो वैसे आप, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने ही बताया है ना। आस्तीन का सांप तो उसके पास बैठा है। ये तो लेट आया, इसने भी नहीं बताया। चलो आगे चले, तो थोड़ा सा मजाक भी चलता रहना चाहिए, जिससे आप बोर नहीं हो, नहीं तो आपको नींद आने लग जाएगी, है ना। तो मैं आपको जगाता रहूंगा बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये क्लियर? एक वैन वाला और लेते हैं इसी का, है ना, अक्यूजिटिव में ना। द मुटर लीप्ड ईयर किंड। देखो, द मुटर लीप्ड ईयर किंड, सेंटेंस ठीक है क्या? माता जी अपने बच्चे से प्यार करती है, तो प्यार करने वाला कौन है? माता जी। ये आइडेंटिफाई करना सीख गए ना, सब्जेक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और किससे प्यार कर रही है माता जी? बच्चे, अपने बच्चे से ना। तो ईयर जो आ रहा है यहाँ पे, ईयर पजेसिव है यहाँ पे, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि बच्चे के लिए जो ईयर यूज हुआ है, ये माता जी की वजह से आ रहा है भाई, ध्यान रखना। किसका किसका बच्चा है? माता जी का। माता जी कौन है? फेमिनिन है, सी है, शी मतलब जी मानेंगे। जी का पजेसिव क्या होता है? ईयर, आपको बताया था मैंने, ईयर होता है भाई। तो जब ईयर की टेबल चलेगी, कैसे चलेगी? ईयर, 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 ईयरन, ईयर, ईयर, अक्यूजिटिव में नोइट्राल, क्योंकि किंड क्या है आपका? नोइट्राल है, तो नोइट्राल वाला ईयर भरना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये मस्कुलिन होता तो यहाँ पे ईयरन आता, अगर ये फेमिनिन होता तो यहाँ पे ईयर आता, ये नोइट्राल है इसलिए ईयर आ रहा है भाई।
क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन वाले मित्रों, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ये नो सर। आइडेंटिफाई करने में कोई समस्या आ रही हो आपको? अब पर्सनल प्रोनाउन लिखे थे पहले हमने, नहीं लिखे? लिखे। है नहीं, अभी यूज नहीं करा था अपन ने, भूल गया मैं शायद जल्दीबाजी में ना। क्वेश्चन तो बना दिया हमने, पहले उसको करते हैं। क्या सेंटेंस था? देयर फादर ट्रिंक्ड eine Tasse Tee। अब भाई इसमें हमें प्रोनाउन यूज करना है। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेना, जिस कैटेगरी का नाउन है उसी कैटेगरी का प्रोनाउन आएगा। अब नॉमिनेटिव पता लग गया आपको क्या है यहाँ पे? देयर फादर। तो देयर फादर से क्या पता चल रहा है? देयर क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, ये बताओ। एयर। मस्कुलिन है। मस्कुलिन के लिए हम क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं इंग्लिश में। जर्मन में क्या लिखते हैं? एयर। तो एयर आ गया भाई। ठीक है, वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, क्योंकि वर्ब चेंज होगी नहीं भाई, क्योंकि चाहे ही लिख लो चाहे देयर फाटर लिख लो, एक ही बात है। अब आइन टास टे क्या लिख सकते हैं पंडित जी, बताओ। पारिक साहब, पारिक जी है ना? हाँ, श्रेष्ठ हैं आप सबसे। eine Tasse, टे की जगह प्रोनाउन यूज करना है भाई। नहीं पता? मोहित भैया? हम्म eine Tasse तो हम्म S ओके। हाँ जी राव साहब, अब हो गया? अब रुको थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हाँ सर, राव साहब। एस। दीपा जी? दीपक कुमार? जी, SIE जी। कोई बात नहीं, गलत होगा क्या फर्क पड़ रहा है, मार थोड़ी रहा हूं, जान थोड़ी लेने वाला हूं तुम्हारी। माफ है, 7 खून माफ है, चिंता मत करो। जी आएगा। हाँ जी दीपक कुमार जी? ऐसा आएगा। हाँ सर संधू भैया? श्रीमुख से बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा आएगा। हाँ जी। इन आएगा। हाँ जी। ऐसा आएगा जी। इन। हाँ सर। ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन, इट मैटर्स। डॉक्टर साहब क्या भरोगे आप? सर एस। एस भरेंगी, ओके। नरेंद्र भाई क्या भरेगा? इन। इन। हिमांशु? एफ। एयर भरेगा, वेरी गुड। शिखर? एन सर। हैं? डी डी। डी भरोगे, ओके। राज सिंह जी भाई साहब क्या भरोगे? सर एन आना चाहिए। एन। एन आना चाहिए। एन तो कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ बोल नहीं पा रहे हो या तो आप। एन 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 इन आना चाहिए, इन कहना चाह रहे हैं शायद ये। इन इन इन। ओके, और रवि जी भैया? सर जी। रवि भैया सर एस। एस आएगा एस। आप मेरी बात सुनो, अगर आप एस भर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंग्लिश में सोच रहे हैं, राइट? ये आई ने क्या बता रहा है आपको? दो ध्यान दो, अपने जो जंग लग रही है ना वो अंदर पार्ट्सों पे, उन पे सोचो जरा। आई ने क्यों आ रहा है यहाँ पे? कब आता है आई ने? फेमिनिन होता है, तो फेमिनिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। और जी का अक्यूजेटिव क्या होता है? जी होता है। एस कहां से आ गया भाई, बताओ? सही है लड़की, विश्वास रख अपने आप पे। जी आएगा। डॉक्टर साहब हाँ सर समझ गए। समझ गए? आपको इंडिकेशन दे रहा है वहां पे, पता चल रहा है। एस कैसे आ गया? आ ही नहीं सकता भाई, हमें आर्टिकल फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल में कहां होता है? अगर यहाँ पे आइन होता तो ऐसा आता। देखो बड़ा सिंपल है, अक्यूजेटिव होगा तो आपको आइनन दिखेगा, यहाँ पे फेमिनिन होगा तो आईने दिखेगा, और न्यूट्रल होगा तो आइन दिखेगा। क्या दिक्कत है इसको आइडेंटिफाई करने में? आइनन आएगा मस्कुलिन, ही मान लो। आईने आए तो फेमिनिन, जी मान लो। और न्यूट्रल है, एन मान लो तो एस मान लो। क्या दिक्कत है इस चीज को? देखो लिख लो भैया, है क्लियर? तो क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। अब लेकिन दिक्कत क्या है, जब इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करोगे तब वो इट बोलना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग है। तो यहां पे तो हम आर्टिकल के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कप है उसका आर्टिकल फेमिनिन है,
तो फेमिनिन के हिसाब से यानी कि उसके हिसाब से क्या होगा, ही ड्रिंक्स हर, हर, उसको कैसे पी सकता है वो, लेकिन ऐसे बोलना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो क्या बोलूंगा, ही ड्रिंक्स इट, इट बोलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि जर्मन आर्टिकल बेस्ड है ना, इसलिए। गॉट इट और नॉट? आज जो भी डाउट है ना क्लियर करके चल रहे हैं अपने को, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम हियर। तो क्या हो गया, एयर ड्रिंक जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब इसको चेंज करके दिखाओ, ऊपर वाले को इसको चेंज करके दिखाओ मित्रों। द मुटर लीफ्ट ईयर किंड, क्या आएगा भाई, मुटर है, इससे तो ये तो पता चल ही रहा है ना कि मुटर फेमिनिन है, तो जी आएगा, ये तो नॉमिनेटिव है, कोई जी। दिक्कत नहीं। द लीफ्ट और ईयर किंड क्या लिखेंगे, एस। सब लोग एस बता रहे हैं, समझ में आ गया आप लोग इसका मतलब है। एस क्यों आएगा, क्योंकि किंड जो है वो दास किंड होता है, लटराल। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अक्यूजिटिव है, एस का अक्यूजिटिव क्या होता है, एस होता है, तो एस आ जाएगा भाई, है ना। अब देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिक्कत है, फिर दिक्कत है यहाँ पे आप कह रहे हो कि शी लव्स इट है, इट क्योंकि वो न्यूट्रल है। लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या बोलोगे, शी लव्स हिम बोलना पड़ेगा आपको, कि बच्चा मस्कुलिन होता है इंग्लिश में। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप लोगों को करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है, क्लियर। चले आगे, अक्यूजिटिव की कहानी समझ में आ गई। अब डाटिव की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल डाटिव का लेते हैं दो, और फिर दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पे काम करेंगे, ठीक है जी। जी, डिटाशर, gefällt meinem Vater, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका हिंदी में या इंग्लिश में, मोहित जी बताओ सर। Die Tasche gefällt meinem Vater। हाँ बिल्कुल, गेफालन वर्ब है, डाटिव वर्ब है गेफालन। बैग, यस, हाँ बैग। पिट्ठू, ओके, इसका मतलब हुआ लिटरली बैग मेरे पिताजी को पसंद है, यही बोलोगे ना, बैग मेरे पिताजी को पसंद है। पसंद किसको है, पिताजी को, डाटिव ऑब्जेक्ट है। देखो किसको पसंद है, पिताजी को। क्या पसंद है, बैग। तो यहाँ पे डी टासे सब्जेक्ट है, ना कि पिताजी, क्योंकि डाटिव है, डाटिव वर्ब है। डाटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन होता है आपका, तो वो सब्जेक्ट नहीं हो। हम गलती क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। डाटिव ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता मित्रों। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका, डी टाशर। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो अब देखो सब्जेक्ट क्या, डी टाशर, पर्सन है या कोई थिंग है, थिंग है। क्वेश्चन किससे बनेगा, वास से। वेरी गुड, ओके। वर्ब आपकी एडजेक्टिव है ही, और माइनम फाटर डाटिव है। डाटिव पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वेम से, किसको पसंद है, तो वेम। अब क्वेश्चन बना के दिखा दो एक बार, राइट। एक काम कर, रुको, वेट, पहले पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करते हैं, फिर बनाएंगे क्वेश्चन। पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करके दिखाओ। पढ़ाए थे अपन ने, अलग अलग पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। अक्यूजिटिव अलग बताया था मैंने, डाटिव, नॉमिनेटिव और डाटिव का एक वो बनाया था, टेबल बनाई थी, याद हो तो आप लोगों को। चेंज करके दिखाओ। डिटासे की जगह क्या लिख सकते हैं मित्रों, डिटासे की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ फेमिनिन है, सब्जेक्ट है, क्या आएगा, जी। जी, जी जी। लिख सकते हैं। देखो भाई, जी
ओके, gefällt एज इट इज रहेगा आपका, जी gefällt। अब माइनम फाटर है Ihm. ई, क्योंकि फादर मस्कुलिन है, ईएम बता रहा है आपको मस्कुलिन है। फादर मस्कुलिन होता है तो उसको क्या मानेंगे, ही का मतलब एयर, और एयर का डाटिव क्या होता है, ईम, तो ईम लिख देंगे दोस्तों, बन गया। अब अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल ही उल्टा है भाई। इंग्लिश में आप बोलोगे ही लाइक्स इट, अब यहां पे क्या बनेगा, बैग, बैग पसंद करता है उसको, बट नहीं होगा, वो ट्रांसलेशन गलत ही हो जाएगा। इंग्लिश में वही होगा, ही, है ना, ही लाइक्स इट बोलोगे आप इसको, कि मतलब भाई मैं बोलूंगा उसे या उसको बैग पसंद है, यही तो बोलोगे, या बैग उसको पसंद है। हिंदी में तो सही है, लेकिन इंग्लिश में भाई गड़बड़ है मामला, इस सेंटेंस का नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको वो पर्सन ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां डाटिव केस होता ही नहीं है भाई इंग्लिश में। ये तो फेमिनिन के लिए हुआ है। जी सर। इसका सेंटेंस तो इंग्लिश में होते हो जाएगा, मुझे वो पसंद है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पसंद किसको है, पिताजी को, पिताजी को बैग पसंद है, हिंदी में तो बिल्कुल सही है, लेकिन इंग्लिश में अगर सब्जेक्ट ही मान रहा है तो क्या, शी लाइक्स हिम, अलग ही मीनिंग आ गया ना उसका। देखो आप, ऐसा नहीं कहना चाह रहा, सेंटेंस कह रहा है कि पिताजी को बैग पसंद है, मतलब ही लाइक्स द बैग, ये है उसका ट्रांसलेशन सही। चलो। डॉक्टर साहब एम आई राइट, एग्री कर रहे हो मेरी बात से आप? जी सर। यहाँ पे चक्री खा जाओगे आप अंग्रेजी में 100% डाटिव में, क्योंकि वो चीज ही अलग है ना। अगर मैं इसको बोलता, सुनो, अगर मैं एक्विजिटिव में बनाता तो मैं इसको लिखता, देखो, ए माग जी ऐसे लिखता, ये सही था, क्योंकि मियोगन जो बब है वो एक्विजिटिव होती है, तो ही लाइक्स हर, तो यानी कि इंग्लिश में क्या हो जाता, ही लाइक्स इट हो जाता, तब वो बिल्कुल सही है। लेकिन डाटिव में अगर बोलूं तो ये सेंटेंस बनेगा आपका, बराबर करके लिख देना। यहाँ पे जो एयर आ रहा है वो पिताजी के लिए आ रहा है, और जी आ रहा है वो आपके ताशे के लिए आ रहा है। जैसे लिख देता हूं मैं, माइन फाटर माग डी ताशे, देखो बन गया, ये अक्यूजिटिव हो गया और ये आपका नॉमिनेटिव होगा। तो नॉमिनेटिव को मैं एयर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और बैक को मैंने जी से लिखा है क्योंकि फेमिनिन है, और जी का अक्यूजिटिव क्या होगा, जी होगा भाई। बताओ एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई डाउट हो, नहीं आ रहा है, परेशान कर रहा है, पूछो मेरे से। प्रमोद है क्या, प्रमोद था तो सीएम नहीं है। चले भाई, क्लियर, हटा दूं, ऑल एक डाटिव का क्वेश्चन बना के दिखाओ, पहले 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 नॉमिनेटिव पे बनाओ, वास, ये फेल्ट, मतलब पिताजी को क्या पसंद है, तो वास गेफेल्ट माइनम फाटर, ये बनेगा देखो नॉमिनेटिव में, वास गेफेल्ट माइनम फाटर, देखो वास गेफेल्ट माइनम फाटर, ये तो बन गया नॉमिनेटिव में। अब डाटिव में क्या बनेगा दीपक, ये फेल्ट, वेरी गुड, वेम गेफेल्ट डी टास्क, कि बैग किसको पसंद है ना, वेम गेफेल्ट डी टास्क। देखो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, क्लियर। ऑब्जेक्ट तो डाटे भी है ना, माइनम फाटर डाटे दूसरे के पास आ ही नहीं सकता ना, पर्सन है, पर्सन के लिए तो वेम ही आएगा भाई, सीधी सी कहानी है, क्लियर। चलें आगे। अब हमने सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम किया है अभी यहाँ पे,
अब दो ऑब्जेक्ट पे काम है। क्लियर? ओके, समझते बारीकियों को, क्या दिक्कत आती है बच्चे को, है ना? ओके, चलो मैं अब दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की बात करता हूं। अब आपका एनवीडीए स्टार्ट हो रहा है। क्या सीख रहे हैं अब हम? एनवीडीए, एन वी डी और ए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना? देखो, अब देखो, अभी तक आपने देखा है कि जो श्राइवन वर्ब है वो अक्यूजेटिव होती है ना? सही बात है, अक्यूजेटिव होती है, लेकिन श्राइवन दो ऑब्जेक्ट लेती है। सही, उसका मीनिंग कब पूरा होगा? जब उसके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना? देखो, जैसे der Lehrer schreibt देखो जी, ये सेंटेंस है। अब वर्ब के बाद देखो कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है आपका, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है। ये वर्ब हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब पहचानो इनको, पहचान गए? ये हो गया आपका एन, ये हो गई वर्ब, ये हो गया डाटिव और ये हो गया अक्यूजेटिव। पकड़ वो जी जी जी। आ गया भाई? समझ में नहीं आया? कौन बोला है गुरुजी? आइनन, जास मस्कुलिन होता है, देर जास होता है, तो आइनन आएगा। सर आइनम आ ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं आइनम लिख के दिखा दे यहाँ पे, मीनिंग ही खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि डाटे पर्सन के लिए आता है और पर्सन बिल्कुल वर्ब के बाद आएगा और वर्ब उस डाटिव ऑब्जेक्ट के बाद आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आएगा। दीदी प्लूरल है, ये बीमारी जब से लगी है ना आपके, दूर ही नहीं हो पा रही है आपकी। देन कब आता है डाटिव में? देखो टेबल एक बार, प्लूरल में देखो एक बार टेबल, देयर डी दास दी, देन डी दास दी। हाँ, ये गलती करिए, बिल्कुल एन लगेगा, ये साथ बिल्कुल सही है आपकी बात, एन भी लगेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि देन तो आ ही नहीं सकता, अकेला एन भी आएगा ना, ये बात सही है आपकी, एन लगेगा। तो मैं ठीक हो गया ना? देखो, कल एक सेंटेंस आया था कि स्टूडेंट्स टीचर को इंप्रूव करवाते हैं, तो करवा रहे हो ना? गलती हुई मेरे से लिखने में, लेकिन बात तो मैं डाटे भी कर रहा हूं, तो सही लिखा मैंने, लेकिन एन नहीं लिखने से रह गया, ह्यूमन मिस्टेक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के किया कि मुझे पता नहीं है, पता तो है, आपने इंडिकेट किया, मैंने सही लिख दिया, क्या दिक्कत है? इट्स गुड, आपको भी ठीक हो गया। क्लियर? ये कंफ्यूज इसलिए हुई, एन नहीं था वहां पे, शायद, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना? नहीं, खत्म कर दिया ना इसको, बड़ी नहीं होने देंगे ना इसको, इसलिए। अब क्लियर भाई? अब देखो, लिखने वाला कौन है? वेयर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता? कर सकता हूं, ओके। वर्ब आपकी एज इट इज है ही, श्राइब। किसको लिख रहा है वो? बच्चों को, मतलब जो वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको। मेल है ये सारे, फीमेल नहीं है ना? फीमेल होते तो शूलेरिनन होता, है ना, एनियन लगता। तो ये क्या हो गया? वैम हो गया कि नहीं हो गया? और क्या लिख रहा है? सात, तीन क्वेश्चन इस सेंटेंस पे बन सकते हैं। कौन लिखता है एक सेंटेंस बच्चों को, स्टूडेंट्स को? ये तो हो गया कौन पे। किसको लिखता है अध्यापक एक सेंटेंस, और अध्यापक बच्चों के लिए क्या लिखता है? बना के दिखाओ तीनों सेंटेंस। है क्या? अभी बनाए ना पीछे हमने सारे, है क्या इसमें? वर्ब के बाद सर दो डाटिव नहीं आ सकता? हेलो। हाँ जी, बताइए। वर्ब के बाद सर दो डाटिव या दो अक्यूजेटिव आ सकता है सर? किसके बाद? यस, वर्ब के बाद सर दो वर्ब के बाद डाटिव या, यस सर, दो वर्ब या अक्यूजेटिव। नहीं आ सकता। अभी जब नाउन की बात कर रहे हैं तो नहीं आ सकता, इस फॉर्मेट में तो नहीं आ सकता भाई, है ना? आगे बात करेंगे उस पर।
डन। हाँ जी, पहले नॉमिनेटिव पे बनवाते हैं, ठीक है। अ, डॉक्टर साहब चले गए। हाँ भाई, किसको दिक्कत है इसमें? पारिक जी बनाओ। पहले तीनों पे बनाना है, पहले वेयर से बनाओ, फिर वेम से बनाओ, फिर वास से बनाओ। सर फंस गया आज तो। हाँ, क्या बनाया बेटा? रुक जाओ, वेयर, एक मिनट, श्राइप्ड, शूलरिन है ही नहीं, शूलर्न, आइनन जात से, आइनन जास बन गया भाई। देखो ये तो सही है इसका, लड़के का। तो वेयर श्राइप देन शूलर्न आइनन जात्स, हु राइट्स ए सेंटेंस टू द स्टूडेंट्स या फॉर द स्टूडेंट्स, कुछ ही मान लो। प्रीपोजिशन नहीं लगेगा इसमें, ध्यान रख लेना। प्रीपोजिशन के बिना ऐसे ही बनेगा ये, मीनिंग वही फॉर का लिख लेगा, है ना। अलग से प्रीपोजिशन नहीं लगाना आपने फॉर के लिए, यही फॉर्मेट रहता है। बिना प्रीपोजिशन ये फीलिंग आएगी आपकी, है ना। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लिखता है, या स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस लिखता है, ये मतलब हुआ। या स्टूडेंट्स के लिए एक सेंटेंस लिखता है, तो फॉर्मेट वही है। देखो, क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ मोहित कुमार, डाटे पे बनाओ बेटा। रुको, वेम, श्राइप्ड है, देयर लेयर, हम्म आइनन जात्स। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी संधु, वास श्राइब, श्राइप्ड, वास श्राइप्ड, नहीं। सब्जेक्ट कहाँ है? लिखने वाला कहाँ है? डी लेटर कैसे हो गया? देयर लेटर है भाई, देयर लेटर, देयर लेटर, और देन शूलर्न आएगा। अध्यापक क्या लिख रहा है स्टूडेंट्स को, यही तो आएगा। किसको? तो देन शूलर्न हो जाएगा ना। लो जी, वास श्राइब देयर लेटर देन शूलर्न, ये बनेगा, राइट। डॉक्टर साहब देखो, अभी चले गए थे आप, मैं आपको आपसे ही बनवाता। ये नॉमिनेटिव है, ये अक्यूजेटिव है, सॉरी ये डाटिव है, और ये अक्यूजेटिव है। देखो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाए अलग अलग। इसमें कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो आप पूछ सकते हैं। सर ये देन शूलर्न इसलिए आना क्योंकि ये प्लूरल है। जी बिल्कुल। सर दाटिव का तो वास नहीं होता था। तो कहाँ लिखा है वास डाटिव का हमने? थिंग्स के लिए सर। तो थिंग के लिए लिखा है आइनन, आइनन जास के लिए तो लिखा है वास। अक्यूजेटिव पे तो बनाया है ये क्वेश्चन भाई। आकुजाटिव से ही सर। हाँ, आइनन जास पे ही तो बनाया हमने कि अध्यापक स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखता है, यही तो बनाया हमने। अक्यूजेटिव नाउन को रिप्लेस करके वास लगाया है ना हमने, तो उसी के लिए तो आ रहा है वास। है ही नहीं उसमें, आइनन जास नहीं है ना। आइनन जास की जगह पे तो हमने वास लिखा है भाई। कौन आ गया? कौन लिखता है स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस? तो उसमें आप अध्यापक हमने गायब कर दिया, उसकी जगह डब्ल्यूएच वर्ड वेयर लगा दिया। और किसको लिख रहा है अध्यापक एक सेंटेंस? वो वेम हो गया आपका। किसको मतलब? स्टूडेंट्स को। ये चीज क्लियर आ गई? 3 क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो। अब वापस आते हैं, मूल रचना में वापस आ रहे हैं, है ना। एक बार हटाना पड़ेगा मेरे को, है ना। दोबारा लिखता हूं उसको। हाँ जी, क्या था? देयर
Der Lehrer schreibt। अब एक काम करना हो, मेरे को थोड़ा रंग बिरंगा करना पड़ेगा यहाँ पे इसको। Der, मुझे पता आपको हरा रंग पसंद नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा मुझे। देखो साहब, 3 कलर दिख रहे हैं आपको, अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? और ये आपको अलग ही कहानी बता रहे हैं। क्लियर पता चल रहा है कौन सा नॉमिनेटिव है, कौन सा अक्यूजेटिव है, कौन सा दाटिव है। क्लियर? अब प्रोनाउन लिखेंगे नाउन की जगह पे, इसको रिप्लेस करेंगे। संज्ञा के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? सर्वनाम। नाउन की जगह क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। जर्मन में प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? प्रोनोमेन। टेबल बनवाई थी मैंने आपको, तो हैव ए लुक नाउ वंस मोर। ओके सर, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। देखो, ये नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और दाटिव। देखो, मैं कलर कोड में लिख रहा हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। क्लियर? तो देखो, इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर, जी एंड जी। ठीक है साहब? अब आ जाओ यहां पे। इश का मिश हो जाता है डू का, एयर का डिस इन, जी का जी ही रहता है, एस का एस ही रहता है, वियर का उन्स हो जाता है, ईयर का ऑइश हो जाता है, जी का जी ही रहता है, और कैपिटल एस के साथ जी का जी ही रहता है। अब चलते हैं डाटिव की तरफ मित्रों। इश का क्या हो जाएगा? मियर, डू का डियर, एयर डियर का ईम, एम का ईयर, एस का ईयर ईम, और वियर का ईम उन्स, ईयर का ऑइश, इन जी का और ईनन, और आइनन कैपिटल वाला जी का ईनन, आई कैपिटल आएगा, सॉरी कैपिटल इनन। आई कैपिटल आएगा। कोई दिक्कत? कनेक्ट कर लो सर इनको, आपको कोई ऊपर नीचे कुछ हो गया हो तो थोड़ा सा ये फोन को बंद करो, इनको थोड़ा सा देर ना, सॉरी ऐसा करो, कौन सा आएगा ना, ये रोइश ओइश, जी जी ईनन और जी जी ईनन। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लारो? क्लारो? क्लियर? स्पेनिश में बोला मैंने, क्लारो। क्लियर? verstanden? अंडरस्टूड या verstanden? चले, अब चेंज करें इसको। अब देखो, चेंज करने का काम है ना जो, वो 3 चरणों में पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है जी? कितने चरणों में पूरा करेंगे? 3 चरणों में। शिखर भाई, यस सर। समझ पा रहे हैं? यस सर, यस। अरे यार, ये कोई बात नहीं। ओके, अब देखो, मेन सेंटेंस क्या है आपका? ये वाला है। अब हमें 3 बार में ना अपन चेंज करेंगे। सबसे पहले किसको चेंज करेंगे? डाटिव को। डाटिव क्या है यहाँ पे? देयर शूलर। तो देखो, यहां तक तो सेम आएगा आपका, देयर लेयर राइट। ओके, अब ध्यान दो, पे अटेंशन प्लीज। देन शूलर ने सिंगुलर है प्लूरल है दीदी? प्लूरल है, तो क्या मानेंगे इसको? प्लूरल है तो दे। दे का मतलब जी, और जी का डाटिव क्या होता है? इनन। जब लाइन टेढ़ी हो गई थी, आपने मेरे को वो बोला था, गुरुजी
और वो ऊपर होगा, ध्यान है अभी? वही वही गलती आपने, मैंने गलती करी, वही आपने कैच कर लिया, देखो ठीक करो उसको। ऑइश नहीं होगा, ईनन होगा, जी ईनन, तो ईनन लिखना पड़ेगा मित्रों। क्या लिखना पड़ेगा? ईनन लिखना पड़ेगा मुझे। और जो बचा हुआ चीज कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखो मुद्दे की बात बन गया सेंटेंस। अब मजे की बात देखो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देखो आप, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था आपका वही है, डाटिव वर्ब के बाद ही आ रहा। क्लियर और नॉट क्लियर? यानी कि डाटिव ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन में चेंज करने पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है। देखो पहले जो मूल सेंटेंस था उसका मतलब क्या था? अध्यापक स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस लिखता है, इसका मतलब क्या हो गया? अध्यापक उनको एक सेंटेंस लिखता है। उनको किनको? स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ये चीज क्लियर है कि नहीं? द टीचर राइट्स ए सेंटेंस टू देम। टू देम कौन? टू द स्टूडेंट्स। सही है? अंग्रेजी में सही है मामला, हिंदी में बैठ गया। चलो अब आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मित्रों किस पे ध्यान देंगे अपन? सिर्फ अक्यूजिटिव को चेंज करेंगे, यानी कि आइनन जास को छेड़ेंगे, बाकी को किसी को टच नहीं करेंगे अपन। और जैसे ही आइनन जास को टच किया, ये मधुमक्खी है, ये क्या करेगी? डंक मारेगी। क्या करेगी सर? डंक मारेगी साहब। ये अक्यूजिटिव खतरनाक है ये। तो भाई धुआं हुआ लेके जाओ उसके पास, जिससे आपको खा नहीं पाए। तो जैसे ही इसको आप टच करोगे, ये क्या करेगी? डाटिव जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको पीछे धकेल देगी और सुपीरियर बन के वर्ब के बाद में आ जाएगी साहब। ठीक है? ध्यान रखना, अक्यूजिटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करते ही क्या बदलाव होगा? प्रोनाउन, अक्यूजिटिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में आएगा, और डाटिव नाउन हो चाहे प्रोनाउन, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको, उसको पीछे धकेल देगी ये। ठीक है? तो 3 नंबर पे क्या आएगा आपका? अक्यूजिटिव प्रोनाउन आएगा। अब पहले ध्यान दो, पहले वहां तक पहुंचते हैं। ओके, देयर लेरर वर्ब है आपकी श्राइब्ड, राइट? अब देखो, रुक जाओ यहां पे। आइनन जास से भाई मैं भाई इस मेन सेंटेंस को लिख रहे हैं हम, वहां तक पहुंच गए। अब ऊपर वाले सेंटेंस में बदलाव कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? आइनन जास। क्लियर है? अब देखो, मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है? मस्कुलिन है, कैसे पता चला? आइनन बता रहा है, तो इसको ही मानेंगे। अब ही मतलब एयर, एयर का पॉजिटिव क्या होता है? इन। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इन लिखना पड़ेगा दोस्तों। और जो डाटिव था आपका देन शुलर्न, ऊपर देखो, वो एज इट इज आएगा, क्योंकि बदलाव हमने ओरिजिनल सेंटेंस में किया है भाई। ऐसे ही देखिए, अब देखो सेंटेंस बदल गया है आपका, यानी कि अक्यूजिटिव पहले आ गया, डाटिव पीछे चला गया, तो फॉर्मेट भी चेंज हो गया दोस्तों यहां पे। तो ये क्या हो गया? एन वी VAD डी हो जाएगा। हिमांशु, ये आपके लिए भाई जो पूछ रहे थे आप। क्लियर और नॉट क्लियर? 2 स्टेप हो गए, यहां तक कोई दिक्कत? बस यहां नोट डाल के लिख लो आप लोग, भूल जाओगे बाद में। अक्यूजिटिव नाउन को चेंज करते ही, प्रोनाउन में चेंज करते ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अक्यूजिटिव प्रोनाउन सुपीरियर हो जाएगा और वर्ब के बाद में आएगा, और डाटिव नाउन हो या प्रोनाउन हो उसको पीछे धकेल देगा। ये लिख लो अपने शब्दों में। डॉक्टर साहब समझे कि नहीं समझे बताओ? जी सर। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? जी सर। ओके। इसमें आप काफी गलतियां करते हैं, है ना? लिखने में ना, होती है ना गलतियां यहां पे इस वाले फॉर्मेट में। बड़े तरीके से बताया मैंने आपको, एक एक चीज क्लियर करके। अब ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें ना।
चले सर आगे। नो, चले स्टेप नंबर 3, फाइनल स्टेप, बी केयरफुल। ओके, रियल एरर क्या है? नॉमिनेटिव है, मस्कुलिन है या क्या है? फेमिनिन है, नॉइट्रल क्या है? मस्कुलिन है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एयर। बहुत बढ़िया जी, ये लो जी, एयर लिख दिया। वर्ब आपकी एज इट इज आएगी, वर्ब तो चेंज थोड़ी होगी, नहीं होगी, तो श्राइप्ड ही आएगी। ओके, अब देखो मेन सेंटेंस में बात कर रहे हैं, बदलाव अब डायरेक्ट अपन आइनन-जास को चेंज करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। आइनन-जास की जगह तो इन ही आएगा, तो इन हो गया सर आपका। देखो आइनन-जास की जगह इन लिख दिया, और देन शूलन बचा है आपके पास, क्योंकि पीछे चला गया वो, उसको भी प्रोनाउन में चेंज करेंगे, तो उसकी जगह हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, तो इनन आ जाएगा। बन गया सर सेंटेंस। देखो ये आपका पूरा प्रोनाउन में चेंज हो गया सेंटेंस सर, देखिए हैव अ लुक। तो फॉर्मेट क्या रहेगा? एनवी एडी रहेगा भाई। डाटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो आप अक्वजिटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करते ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसका क्या मतलब हो गया, सेकंड वाले का। फर्स्ट का क्या मतलब था? द टीचर राइट्स ए सेंटेंस टू देम, और सेकंड वाले का है द टीचर राइट्स इट टू द स्टूडेंट्स। इट आएगा यहां पे, इसका मतलब यहां पे हिम आ रहा है, लेकिन वैसे इट आएगा इंग्लिश में बात करोगे। और 3 नंबर का हो गया ही राइट्स इट टू देम, वह उसे उनको लिखता है। देखो, वह उसे उनको लिखता है। हाँ भाई, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आधा क्लियर, सब क्लियर? बताओ भाई ऑनलाइन वाले मित्रों, 6 के 6 बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर। यस सर। क्लियर सर। क्लियर है? क्लियर चलो एक सर। अंक एक और दे दिया जाए फिर, 22 पील दे देते हैं, यस सर। है ना? अब गलती नहीं करोगे आप, है ना? चलो जी आगे चलते हैं। बनाइए सर, प्रोनाउन में चेंज करना है सर। सर क्वेश्चन मत बनाओ, क्वेश्चन आराम से बना लेना, अभी प्रोनाउन में चेंज करके दिखाओ, है ना? वो इंपॉर्टेंट है अभी, है ना? डिस्ट्रैक्ट करता है ये, दूर कर दो उसको थोड़ी देर के लिए ना। तो आप लेकिन उससे निकलना नहीं चाहते हो, आधा दिमाग वहां पे उठाऊं कि नहीं उठाऊं? मत उठाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा कि भाई आधा घंटा पीछे बात कर लेगा तो। हाँ, आग फाग लग गई है लॉस एंजलिस की तरह, तो बात अलग है। हमारी नोरा फतेह जी फंस गई हैं आग में। हाँ, ऐसा ले, कल ऐसा वीडियो आया उनका इंस्टाग्राम पे ना, दुख का ही मत का।
बड़े वो बिलियनर्स रहते हैं वहां पे जहाँ आग लगी है, मकान जल गए उनके सब। बाद में सर वो लिखा हुआ है बॉलीवुड में। हाँ, हॉलीवुड में, लॉस एंजलिस में लगी आग। हवाई जहाजों से बुझाई गई है वो आग सारी। टेक्सास का तो क्या गेस्ट, मेहमान, रूम, कमरा। हाँ भाई, आपके ज्ञान के लिए इधर देखो एक बार। दी किंडर हो गए बच्चे, साइगन का मतलब होता है दिखाना, टू शो। गास्ट हो गया गेस्ट, मेहमान, और सिमर हो गया कमरा। चलो सर, बच्चे मेहमान को कमरा दिखाते हैं, अतिथि आता है तो भाई सर यहाँ पे सोएंगे आप, ये है आपका कमरा, वो दिखाने गए बच्चे, है ना। पारिक जी बहुत दिखाते हैं रूम ना। अतिथि देव। अतिथि देवो भव, और फिर बाद में कहते हैं अतिथि आप कब जाओगे, हैं। डॉक्टर साहब, आप बनाओगे, ध्यान रखना, आपसे पूछूंगा। सर मैंने बना लिया। बना लिया, मेरा टारगेट आप हो आज। ओके भाई, स्टार्ट करें, बन गया सबका, चले। हाँ जी, नंबर 1, दी किंडर साइगन। हाँ डॉक्टर साहब, क्या आएगा? सर ईम। वेरी गुड, क्योंकि भाई देखो, देम गास्ट है, डाटिव है, गास्ट मस्कुलिन होता है। गास्ट जो गास्ट जो गेस्ट होता है, वो उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, वो मेल फीमेल नहीं होता है। कभी देखो घर में बात करी हमने, हम ये बोलते हैं गेस्ट आए, या गेस्ट आया है ना, गेस्ट आए सब ऐसे बोलते हैं, है ना। वो मेल फीमेल कभी ऐसे कभी नहीं होता, पुरुष मेहमान आए, महिला मेहमान आए, ऐसे कभी नहीं बोलते हम, है ना। मेहमान ही बोलते, मेहमान आया है घर पे यार, है ना। उसको डिस्क्लोज कभी नहीं करते कि आप जेंडर वाइज कभी नहीं बोलते। प्लूरल में मेहमान आए घर पे बहुत सारे यार, है ना। अब ऐसे तो बोलते पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, ऐसा नहीं बोलते ना। तो गास का जेंडर नहीं होता, इसको मस्कुलिन नहीं माना गया, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, और दास सीमर आपका एज इट इज आ जाएगा, बहुत सही, दास सीमर। तो देखो, एनवी डीए फॉर्म में ही रहा है ये भी आपका एन वी डी और ए, ये भी आपका एन वी डी और ए। डॉक्टर साहब आगे चले 2 नंबर पे, जी सर। दिकेंद्र, वो है आपकी साइगन। ओके, अब अक्यूजेटिव चेंज करना है, बी केयरफुल। दास सिमर है, क्या लिखा डॉक्टर साहब? सर एस। बहुत सही, बिल्कुल सही है। एस क्यों आया डॉक्टर साहब, बताओ। सर क्योंकि न्यूट्रल है, और हम्म मतलब नॉमिनेटिव को एक्यूजेटिव में करेंगे तो एस का एस ही हो जाएगा, और फिर बिल्कुल, ठीक है भाई। पहले आ जाएगा। दास सिमर दे रखा है, नॉइट्रल है, एस मानेंगे, और एस का अक्यूजेटिव क्या होता है, एस होगा। तो बाकी हमने और किसी को चेंज नहीं किया है। स्टेप नंबर 3 मित्रों, अब देखो डॉक्टर साहब बताओ क्या लिखूं। सर डी किंडर को भी चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल जी। करेंगे। जी, जी कौन सा वाला जी है? सर ये बट वो वाला फी कौन सा वाला डॉक्टर साहब? प्लूरल वाला। बिल्कुल सही, क्योंकि साइगन आ रही है, साइगन जी बता रही है प्लूरल है भाई, तो दे वाला जी है, दे वाला जी है, आ वे वाला प्लूरल है, किंडर प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो साइगन आपका एज इट इज आ गया। ओके, वेरी गुड। अब डॉक्टर साहब आगे क्या आएगा, रास्ता सर दिखाओ। एस। एस का ऐसी रहेगा, क्योंकि दास और सीमा को चेंज करेंगे तो अक्यूजेटिव पहले आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और देम गास की जगह क्या कर देंगे? ईम। बहुत सही। ईयर क्यों आएगा दीदी? प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, आर्टिकल चेंज नहीं कर रहे हैं दीदी, दिस इज द आंसर। डी इज द आर्टिकल, और हम चेंज कर रहे हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। तो कैसे आएगा बताओ?
डी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, डी किंडर की जगह पे तो पूरा रिप्लेस हुआ है भाई, डी नहीं आ सकता ना। प्रोनाउन में चेंज करना है, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम लिखना है। किसने बोला द बोलेंगे, दी को तो दे क्यों बोलेंगे? वो द चिल्ड्रन है, दे चिल्ड्रन थोड़ी है। देयर दी दास जितने भी हैं सबका मतलब द होता है। पे अटेंशन, ठीक है जी, डेफिनेट आर्टिकल के लिए आता है वो। ओके, हाँ जी, ताली बजाओ डॉक्टर साहब के लिए, आज सही बना दिया ना, समझ गए ना? तो अब कर लोगे? थक गए होंगे शायद, हैं? विराम दे दें फिर, ये और एग्जाम्पल करोगे एक आध? विराम दे दें, होमवर्क दे दिया जाए? ओके, होमवर्क देते हैं आपको, शीट भेजूंगा ग्रुप में, उसको करना। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है, बहुत तसल्ली पूर्वक समझाया है आज मैंने आपको, है ना? इससे अच्छा शायद मैं नहीं समझा सकता, बियॉन्ड द लेवल ऑफ माय एक्सपीरियंस, मतलब उससे इसके मतलब क्या बोलूं, तरीक जो भी मैं यूज कर सकता हूं उससे बियॉन्ड समझाने की कोशिश की है मैंने आज। ठीक है, जी सर। इतना है आज के लिए। होमवर्क ग्रुप में आएगा, उसको देख लेना, और हम मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में जैसे मिलते हुए आए। ठीक है, auf Wiedersehen und Auf Wiedersehen, sir. bis Montag। 10th. Bis Montag. Auf Wiedersehen, Sir. Guten Tag. Auf Wiedersehen।